नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हाउसवाइफ। अरे रीमा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अमन ने बेडरूम से आवाज दी। रीमा बाबूजी को दलिया उनके कमरे में देकर बाहर आई तो अमन ने गुस्से में घूरा। जल्दी से हाथ नहीं चला सकती हो? रीमा ने उसी भांति शांत भाव से कहा, अभी लाती हूँ, आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए। बाबूजी को शुगर की दवाई लेनी होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? नाश्ता दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये क्या बनाया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। आलू गोभी की सब्जी और पराठे। तुमने तो अच्छे की उम्मीद करना ही बेकार है। पापा, सब्जी अच्छी तो बनी है। 10 साल के अंसल ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। रीमा एकटक अमर को देख रही थी। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। वो अपने पति से बोले जा रही थी, चेकअप करवाने के लिए। आप उन्हें दिखा दीजिए। क्या औरत हो तुम? वैसे ही मुझे टाइम नहीं है, जाकर खुद ही दिखा लाओ। सुनो, मेरे दोस्त को डिनर पर बुलाने का सोच रहा था, वो अपनी पत्नी से बोलता है, पर तुम तो कैसी हालत बना रखी हो तुमने अपनी। वो सब हंसेंगे मुझ पर। अब रीमा को गुस्सा आ गया। क्या कमी है मुझ में? सारा दिन तुम्हारे घर परिवार का ख्याल रखती हूँ, वो अपने पति से कह रही थी। सब कुछ अच्छे से चला रही हूँ और शादी के 11 साल बाद अब तुम्हें मुझ में कमी नजर आने लगी है। ये सब अपने आप से पूछो। अमन ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा अपनी पत्नी रीमा को, आप मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगा, ऑफिस में लंच है। काम वाली बाई नहीं आ रही है दीदी, इसलिए रीमा ने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाए। फिर बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गई चेकअप करवाने के लिए। शुगर काफी बढ़ गया था। घर आई, बाबूजी शुगर की खाना खिलाया। खुद खाने बैठी तो अमर की सुबह वाली बातें याद आ गई। आंखों में आंसू भर आया। प्लेट वापस खिसकाकर बेडरूम में वो अपने आ गई रीमा। उसके बाद सोचने लगे कि काम वाले की तो छुट्टी थी होती है, वो तो 24 घंटे जब भी कोई बुलाए तभी हाजिर हो जाती है। खाना बनाया, अंशुल का स्कूल, उसे बैडमिंटन ले जाना, उसकी पेरेंट्स मीटिंग, बाबूजी की देखभाल, उनको डॉक्टर के पास ले जाना और भी सारे काम करती है। अमर जानते भी है कि घर में क्या क्या काम होते हैं। उन्हें तो लगता है कि सारे काम खुद हो जाते हैं। हर समय कहते हैं कि तुम करती क्या हो? शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। ठीक तो कहते हैं अमर, कितनी खूबसूरत थी मैं, ये क्या हाल कर लिया मैंने। ये रूखा सा बेरौनक चेहरा, सिर पर एक कसा हुआ जूरा, ना कोई साज श्रृंगार। पहले कितने नफारा से तैयार होती थी। घर का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल गई। अमर अब भी वैसे ही चुस्त दुरुस्त है। अभी वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, पर उन्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं। आजकल उसे कटे कटे से रहते थे, अब और नहीं। वो खुद को बदलेगी, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। अगले दिन सुबह उसने नई शुरुआत की। सुबह उठकर अपना रूटीन चेंज कर दिया और मॉर्निंग वॉक पर गई मैंने वो घूमने। घर आकर अंशुल को तैयार कर स्कूल भेजा। बाबूजी को नाश्ता दवाई देकर अमर को नाश्ता दिया। अमर ने फिर नुक्स निकाले, वो चुपचाप सुनती रही बिना कोई तर्क किए। अमर ने लंच बॉक्स के लिए मना किया तो उसने जिद नहीं की। शाम को उसने जिस ज्वाइन कर लिया, वो चुपचाप अपने रूटीन के काम करती। अमर से बहस करना, आंसू बहाना लगभग छोड़ दिया था। बेडरूम में भी चुपचाप मैगजीन पढ़ती रहती। जो कुछ अमर पूछते जवाब देती। बदलाव तो उन्हें भी महसूस हो रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब उसने अपने बालों को अच्छे से कट करवाया, फेशियल, अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू किया। थोड़ा कपड़े में भी बदलाव किया। अब अमर से रहा नहीं गया। अमर ने उससे कहा, आजकल तुम काफी बदली गई हो। उसने धीरे से कहा, एक हाउस वाइफ कहीं बदल सकती है क्या? सुनो, सोच रहा हूँ कि कल अपने दोस्तों को डिनर पे बुला लूं। अमर अपनी पत्नी दीमा से कहता है, आप उन्हें बाहर ही डिनर करा दीजिए,
घर पे आपको मेरी वजह से कहीं अमर को शर्म आ गई। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, पर मैं अच्छा खाना कहाँ बनाती हूँ। वो अपने पति से कहती है, आपको तो पसंद नहीं है, आपके दोस्तों को क्या पसंद आएगा। मैं उन्हें कल शाम को बुला रहा हूँ। अगले दिन शाम को उसने खाने में दम आलू, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज, मीठे में गाजर का हलवा, रोटी, सलाद, फ्रूट, रायता बनाया। सिल्क की साड़ी पहनी सादगी से तैयार हुई, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपने को आईने में देखकर शर्मा गई। अमर अपने दोस्तों को लेकर आ गए, यानी अपने घर। उसके बाद हुआ, आज तो रीमा को देखकर उसके होश उड़ गए। हल्के फुल्के माहौल में बातचीत शुरू हुई। विशाल तो रीमा से फ्लर्ट करने लगा। भाभी, अमर से तो मुझे जलन हो गई रही है, काश आप मुझे पहले मिली होती। तो खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की। उसके जाने के बाद रीमा जब सब कुछ समेट रही थी तो अचानक से अमर ने उसका हाथ पटाना शुरू कर दिया। खाना बहुत अच्छा बना था, वो अपनी पत्नी से कहता है। हाँ, सबने बहुत तारीफ की। विशाल तुमसे ज्यादा ही क्लोज हो रहा था। रीमा मुस्कुराई। तो क्या हुआ, कम से कम उसने तो मुझे टोंट नहीं मारा। जब वो बेडरूम में आई तो अमर उसका वेट कर रहे थे। वह बेडरूम में नाइट क्लब जलाकर लेट गई। कुछ समय से उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे थे। मुश्किल से वो एक दूसरे के करीब आते थे। अमर उसका दिल दुखाते थे, यानी रोज रोज झगड़ा करते थे। तो वह उसने बचने लगी थी। अमर ने उसके करीब लेटते हुए कहा, थक गई हो। हाँ, उसने पीठ फेर ली। अमर ने धीरे से उसकी पीठ पे हाथ रखा। सुनो, मुझे माफ कर दो। किस लिए? ना चाहते हुए भी रीमा की आवाज भर आई। मेरे बर्ताव के लिए, मेरे बुरे व्यवहार से तुम्हें कितना दुख पहुंचा है, वो अपनी पत्नी से कहता है। जानता हूँ, एक औरत चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, वो घर बाहर दोनों बहुत अच्छे से संभालती है। मैंने तुम्हारे शरीर को लेकर भी बहुत कुछ कहा था। मैं चाहता था कि तुम खुद पे ध्यान दो, पर मेरा तरीका गलत था। ये भूल गया था कि मेरी और मेरी परिवार की जरूरतों तुम पूरा करती हो। सारा दिन काम, अंशुल को देखना, बाबूजी की देखभाल, फिर भी मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ। तभी तो तुम कुछ नहीं कहती। रीमा खामोशी होकर सुन रही थी जो अमर कह रहे थे। उसके बाद, रीमा कुछ तो बोलो। रीमा बोली, जब एक औरत हाउसवाइफ होती है तो उन्हें उसका कोई मान सम्मान कहाँ होता है। ये बात बिल्कुल सच है। वो तो केवल एक मशीन ही होती है। अमर ने रीमा को अपनी बाहों में समेट लिया। रीमा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं अपने घमंड में भूल गया कि तुम तो इस घर की नींव हो, जान हो। ये घर तो तुमसे है। वो अपनी पत्नी से बोले जा रहा था। वास्तव में एक हाउसवाइफ होना आसान नहीं है। मुझे माफ कर दो। और औरत चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, इसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। वो घर को सजाती संवारती है, उस घर को जिसमें ना उसका नाम होता है और ना उसे क्रेडिट मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।